गाइस हर किसी के पास एक ऐसा पीसी नहीं होता है, एक हाई एंड पीसी नहीं होता है, फिर भी गाइस वो अपने पीसी में अच्छी खासी सारी चीजें कर लेते हैं। बट गाइस टाइम टू टाइम वो पीसी स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे अपने पीसी, अगर आपका स्लो है, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने पीसी को इंप्रूव कर सकते हैं, पीसी की जो स्पीड है उसको बूस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि आप सब शायद सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बना सकता हूं, क्योंकि आप सब मेरे पीछे जो पीसी देख रहे हैं, ये वाला पीसी एक्चुअली कोई हाई एंड पीसी नहीं है। बेसिकली इसमें 2 कोर का प्रोसेसर डला हुआ है, 2 GB की रैम है, कोई SSD, कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है और इंटेल प्लेटिनम का प्रोसेसर डला हुआ है। आप सब अगर मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो मैं लगभग अपनी सारी वीडियोस इसी में शूट करता था, अपलोड करता था, एडिट करता था एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी इस पीसी के साथ। मतलब मक्खन काम करता था जब भी मेरे को कोई वर्क होता था। एंड आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसी बातें जो आप सबको शायद ध्यान रखनी चाहिए अपने पीसी में, अगर आप सबका पीसी हो रहा है स्लो। सो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं टेक एंड टॉक चैनल। एंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आया है, उसको दबा के ऐसे ग्रे कर दो, क्योंकि गाइस मैं ऐसे आपके फायदे के रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूं। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मूव करते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहला टिप मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, कंपेटिबिलिटी। अब आप में से कैसे इतने बंदे होंगे उनका पीसी है 2013, 14 या 12 का एंड उससे भी डाउन का, बट आज के टाइम पे वो सॉफ्टवेयर ऐसे चला रहे हैं लेटेस्ट वाले। सपोज आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन चला रहे हैं, इसीलिए गाइज ये चीज मेक श्योर करना कि आप कोई भी, अगर आपका पीसी लो एंड पीसी है, उसके जमाने के सॉफ्टवेयर को चलाओ। जैसे कि सपोज अगर आपका पीसी 2013 में आपने बिल्ड करवाया था, या आपके पास अगर इंटेल प्लेटिनम वाला प्रोसेसर है, सपोज मेरे पास है 2 कोर का है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप 2019, 18 या 20 के फोटोशॉप, इनडिजाइन, ये सारे सॉफ्टवेयर आप लेटेस्ट ना यूज करके पुराने वर्जन को यूज करें, या ओल्ड वर्जन कह सकते हैं, और आप या तो पोर्टेबल भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने इस वाले पीसी में पोर्टेबल फोटोशॉप यूज करता था, क्योंकि आप सबको मैं बताऊंगा, अगर मैं इसमें फोटोशॉप 2020 या 90 या 18 वर्जन चलाऊंगा तो आप सबको पता ही है कितना लैग करेगा, एक्चुअली वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो गाइस ये एकदम फर्स्ट वाली जो टिप है, ये आप सबको ध्यान रखना है कि आप सबका अगर पीसी हिसाब से आप सबको सॉफ्टवेयर को डालने हैं। गाइस सेकंड टिप ये है, एक्चुअली सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपके कंप्यूटर में गाइस 2 GB रैम है या उससे कम रैम है, तो मैं आप सबको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि गाइस मेरे इस कंप्यूटर में खुद ही 2 GB रैम है, तो मैं आप सबको विद प्रूफ बता सकता हूं। आपके पास अगर आप सबको अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउजिंग करनी है, मैं बोलूंगा आप सब गूगल क्रोम को डिलीट कर दो। अब आप सब बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गाइस जो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है वो एक हाई रिसोर्स लेता है, आपके रैम की सबसे ज्यादा यूजेस लेता है। इसके अल्टरनेट में आप सब ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास विंडो 10 है, आपके कंप्यूटर में विंडो 10 डला हुआ है। इसलिए गाइस आप सबको ध्यान रखना है, अगर आप वेब ब्राउजिंग करते हैं या अगर आपका मेन पर्पस है अपने कंप्यूटर में गेमिंग करने का, तो मैं बोलूंगा आपको नेट की कोई जरूरत ही नहीं है। गूगल क्रोम को मार दो अनइंस्टॉल, और देन सिंपली आप सब देखना आपके कंप्यूटर में कितनी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। मैं ये बात पर्सनली कह सकता हूं, क्योंकि गाइस मेरे पास खुद का पीसी पड़ा है। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड टिप की, जिसका नाम है अल्टीमेट मोड। अब आप सब ने एक कार्टून जरूर देखा होगा, कार्टून नेटवर्क पे आता था बेन 10 अल्टीमेट मोड। अब इसके रिलेट आप थोड़ा सा कर सकते हैं। सपोज अगर आप के कंप्यूटर को बनाना है एकदम अल्टीमेट, आपने देखा होगा, इससे ही आप सब भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को आप अल्टीमेट मोड में डाल सकते हैं। उससे होगा क्या, आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, बट उसके साथ साथ आपका जो कंप्यूटर कंजप्शन है, जो पावर है, वो थोड़ा सा ज्यादा लेगा। बस आप सबको करना क्या है, आप सबको अपने सेटिंग में जाना है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है, ऑप्शन दिखेगा आप सबको पावर ऑप्शन का, वहां पे एक आप सबको नीचे ऑप्शन दिखेगा एडवांस्ड हाई परफॉर्मेंस। तो आप जैसे ही उस वाले बटन को क्लिक कर लेंगे, देन उसके बाद एक बार अपने कंप्यूटर को मार लेना रीस्टार्ट, उसके बाद गाइज आप सबको परफॉर्मेंस में अंतर जरूर दिखाई देगा। एंड गाइज लिटरली मैंने ऑलरेडी कर रखा है। एंड उसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप सब अपना कंप्यूटर मेन पर्पस है गेमिंग करने के लिए या कोई बिजनेस वर्क है, तो आप सबको शायद ना पता हो, विंडो 10 में स्पेशली बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल सेटिंग इनेबल होते हैं जिसको आप सबको तुरंत बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि गाइज आप सबको कंप्यूटर में
वो सेटिंग्स का यूज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं लोकेशन, कैमरा, वॉइस एक्टिवेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है वो विंडो 10 में ऑटोमेटिक इनेबल आते हैं और इससे ये क्या होता है कि सीपीयू होती है वो ज्यादा यूजेस लेती है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सब ये सारे जितने भी अनयूजुअल ऑप्शन होते हैं आप सब उसको बंद कर सकते हैं। और गाइस लिटरली मैं बोल सकता हूं जो परफॉर्मेंस आप सबको उसके बाद देखने को मिलेगी वो इनसेन होगी। मूव करते हैं गाइस फोर्थ टिप पे जिसका नाम है डिलीट टेम्प फाइल। ये जो टेम्प फाइल है मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप सबको आई बटन में दे दूंगा, आप सब वहां भी चेक कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप सबको टाइम टू टाइम टेम्प फाइल डिलीट मारनी चाहिए, क्योंकि गाइस ये टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा रिसोर्स ले लेती है, बहुत ज्यादा आपके कंप्यूटर में स्टोरेज भर देती है। इससे होगा क्या, आप सबका धीरे धीरे आप जब कंप्यूटर यूज करेंगे तो आप सबको रियलाइज होगा कि जो आपका कंप्यूटर है वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है। तो मैं बोलूंगा आप टाइम टू टाइम डिलीट मारते रहिए। मैं डे बाय डे नहीं बोलूंगा, आप महीने दर महीने पे मारते रहिए। इससे आप सबको जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगी। करना क्या होगा, बस विंडो आर टिपना है और टेम्प वाली फाइल को डर लेना एंड शिफ्ट करके ऐसे सारी चीजें डिलीट कर लेनी है। उसके साथ साथ आप सबको एक और चीज करनी है, डिस्क क्लीनअप। अब डिस्क क्लीनअप आप शायद जानते होंगे, लोकल डिस्क सी में जाना है, आप सबको एक ऑप्शन मिलता है डिस्क क्लीनअप। अब आप सबको सी ड्राइव को भी साफ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स, जंक फाइल्स होती है जो धीरे धीरे स्टोर होते रहती है आपके कंप्यूटर में। तो इससे ये सारी चीजें स्लो हो जाएंगी। इसलिए मैं बोलूंगा ये जो मेन साफ सफाई का जितना भी प्रोसेस है ये सब धीरे धीरे आप टाइम टू टाइम करते रहना। मूव करते हैं गाइस अपने लास्ट वाले टिप पे एंड ये मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सब अपने कंप्यूटर को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। गाइस कुछ बंदे होते हैं जो अपने कंप्यूटर को टाइम टू टाइम कभी भी अपडेट नहीं करते, वो सोचते हैं बिना अपडेट के सारी चीजें हो जाएंगी और आप फिर देखते होंगे आपके कंप्यूटर में बहुत सारे बग्स, इशू एंड समथिंग एरर्स आते रहते हैं। गाइस ये इसीलिए होता है क्योंकि विंडोज में गाइस टाइम टू टाइम आप सबको अपडेट करना पड़ेगा। इससे आपकी जो विंडो की परफॉर्मेंस है वो तो इंक्रीज होगी और साथ साथ जो भी इश्यूज होते हैं कंप्यूटर में, टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो सब आप सबको फिक्स हो जाएंगी। तो गाइस आपको बोलूंगा लास्ट वाले टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टाइम टू टाइम विंडो को अपडेट करते रहे। गाइस ये थी मेरी 5 टिप जो कि मैं इस वाले पीसी के लिए तो करके रखता ही हूं ऑलरेडी। एंड एक बोनस टिप आप सबको जाते जाते बताना चाहूंगा। गाइस ये वाले टिप बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है बट थोड़ी सी फिजिकल वर्क है इसमें। आपको करना क्या है, अपना कंप्यूटर जो है वो आप सबको महीने 3 महीने पे एक बार खोल के साफ कर लेना है। आप सबको ध्यान रखना होगा, आप सबने देखा होगा बहुत सारे अंदर डस्ट भर जाते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर्स में। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो हेयर ड्रायर से कर ले, नहीं तो नेचुरल फूक से भी आप ऐसे कर सकते हैं, बट आराम से साफ करिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है वो काफी अच्छे से वर्क करने लगेगा, हीट इश्यू नहीं होगा और जो आपका कंप्यूटर है ये डेफिनेटली अच्छे से ज्यादा काम करेगा। गाइस ये थी मेरी ऐसे कुछ 5 टिप्स जो कि मैं अपने डेली लाइफ अपने पीसी में ऐसे करके रखता हूं। सबको ये टिप्स काफी बढ़िया लगी होगी, आप सब डेफिनेटली फॉलो करना, क्योंकि गाइस मैं आप सबको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हूं, क्योंकि गाइस मेरे पास भी कोई हाई एंड वाला पीसी नहीं है, मैं भी इस पे ही वर्क करता था। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना इसी के रिलेटेड कौन सा लगा टिप आप सबको सबसे बेस्ट। गाइस हम मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में। ओके बाय बाय।